मुगल सिपाही आश्रम की तरफ आ रहे हैं। क्यों भला? मुगल सिपाहियों का यहाँ क्या काम? मुझे तो कुछ बुरे की आशंका हो रही है। कुछ बुरा नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। और वैसे भी यदि कोई विपदा आने भी वाली होगी तो उसके विषय में पहले से चिंता करके क्या लाभ? हमें तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम। हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ? बादशाह सलामत ने खुद आपके लिए तोहफा भेजा है, मंजूर कीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। आपके बादशाह ने मेरे लिए ये उपहार क्यों भेजे? उस दिन आपका चमत्कार हमने भी देखा था और हमने ये बात बादशाह सलामत तक पहुंचा दी थी कि आप एक चमत्कारी बाबा हैं। तो बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं। अपने दरबार में वो आपको जगह देना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूँ। मैं तो प्रभु श्री राम का एक तुच्छ भक्त मात्र हूँ, उनका दास हूँ। मैं ये उपहार नहीं ले सकता। मुझे धन में कोई रुचि नहीं है। भक्ति ही मेरा धन है, वही मेरे आभूषण। आप जानते हैं बादशाह सलामत ना कहने वाले को क्या सजा देते हैं? चुपचाप ये तोहफे रख लीजिए और चलिए हमारे साथ बादशाह सलामत के पास। मेरे लिए मेरे प्रभु श्री राम ही मेरे बादशाह हैं, वही मेरे मन के राजा भी। मैं आपके बादशाह जी का आदर करता हूँ। यदि वो यहाँ हमारे आश्रम में आएंगे तो हम उनके सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मुगल बादशाह जहांगीर के बुलावे को मना कर दिया, उसकी इतनी हिम्मत! माफ कीजिए बादशाह सलामत, संत आदमी है वो। बादशाह के ओहदे की जो इज्जत ना करे उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। बंदी बना के ले आओ, अभी जाओ। जी हुजूर। बादशाह के हुक्म की तामील नहीं करने वाले को तो सजा मिलकर रहेगी। आप इनका हाथ क्यों बांध रहे हैं? जो भी बीच में आएगा वो भी सजा पाएगा। सुनो भाई, मुझे बांध कर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपनी स्वेच्छा से आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलिए, किंतु ये मत भूलिएगा कि आप हमारे बंदी हैं। तो इतने महान राम भक्त को भला बंदी बना के कैसे ले जा सकता है? मित्र, ऐसा प्रथम बार तो हो नहीं रहा। भूल गए, लंकापति रावण ने भी स्वयं प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को बंदी बनाने का प्रयास किया था। जब स्वयं बजरंग बली के साथ ऐसा हो सकता है तो मैं तो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं हूँ। आप यहाँ पर खड़े रहकर बातचीत करने में हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए, चलिए। सदा स्मरण रखना, वही होता है जो प्रभु श्री राम चाहते हैं। होई ही सोई जो राम रचित राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। चलिए। ये तो संत तुलसीदास जी ने वही कहा जो वो सदैव कहते आए। होगा वही जो प्रभु श्री राम ने रच रखा। व्यर्थ की चिंता या तर्क वितर्क कर हमें अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। हमारे हुक्म को नहीं मानना एक गुनाह है और हमारे हुक्म की तामीर जो ना करे उसे हम मनाने पर मजबूर कर देते हैं। क्यों? सही है ना संत महाराज? होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद रहे। जहां पना ये कहना चाहते हैं। भाषा हम भी जानते हैं, इनकी बात भी समझ आती है, मगर हमारे दरबार का दस्तूर क्या है शायद इन्हें पता नहीं। हमारे दरबार में जो भी आता है बादशाह के सामने सर झुकाता है। मेरे राजा तो प्रभु श्री राम, यदि वो मेरे समक्ष आएंगे तो मेरा ये शीश अपने आप झुक जाएगा।
तो इन सिपाहियों ने सही कहा था। आप हमें बादशाह नहीं मानते। आप इस साम्राज्य के बादशाह हैं, परंतु जिस सिंहासन पर आप विराजमान, उस पर आपसे पहले कोई और बैठता था, और आने वाले भविष्य में आपके स्थान पर कोई और बैठेगा। परंतु मेरा शीश तो केवल उन्हीं के सामने झुकता है जो मेरे मन मंदिर के सिंहासन पर विराजमान है। वो जो अजर है, अमर है, अनंत, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, मेरे प्रभु श्री राम हैं। वही हम सबके राजा हैं, वही हम सबके स्वामी हैं। उनके समक्ष हम सभी भिक्षुक के समान। मैं भी और आप भी। इतनी गुस्ताखी! जहांपनाह के दरबार में खड़े होकर उन्हें ही भिक्षा मांगने वाला बुला रहे हो। रुक जाओ। मोगलिया सल्तनत के बादशाह के दरबार में खड़े हो तुम, फिर भी तुम्हें हमारी हैसियत का अंदाजा नहीं हो रहा है। लगता है तुम्हारी आंखों पर तुम्हारी भक्ति की पट्टी बंधी हुई है। मैं चाहूं तो तुम्हें अपनी सजाए मौत दे सकता हूं, मगर तुम्हें जिंदा रखने की एक ही वजह है। मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम सच में मुर्दे में जान फूंकने का चमत्कार कर सकते हो? बादशाह जी, चमत्कार तो मेरे प्रभु श्री राम करते हैं। मैं तो उनका तुच्छ भक्त मात्र हूं, केवल उनकी भक्ति करता हूं। ये जो राम नाम की जो धुन तुमने लगा रखी है, ऐसी क्या खासियत है इस राम नाम में? राम नाम कलि काम तरु, राम भक्ति सुरधेन, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम कलयुग में उस कल्प वृक्ष की भांति है। प्रभु श्री राम का नाम सभी मनोरथ पूरे करने वाली कामधेनु की भांति है। प्रभु श्री राम का नाम संसार में सभी मनोरथ पूरे करने वाले सद्गुरु के चरणों की रज के समान। तुम्हारा मतलब तुमने नहीं, राम नाम ने उस मरे हुए आदमी को जिंदा किया था। तो ऐसा है, राम नाम को भी तुम्हें मेरी सजा से बचाना चाहिए। कहो, होगा ऐसे? राम नाम लेकर तुम मुझसे बच सकोगे? मेरी रक्षा के लिए प्रभु श्री राम के नाम की तो आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उसके लिए तो प्रभु श्री राम के परम भक्त प्रभु श्री बजरंग बली का स्मरण ही पर्याप्त होगा। अच्छा, तो ले लो उनका नाम, बचा लो अपने आप को। बेड़ियों में जकड़कर डाल दो इसे कैदखाने में, इस पड़ बोले संत को।
राम भक्त हनुमान की प्रशंसा और प्रार्थना में गाई जाने वाली तुलसीदास जी की रचना कलयुग में जन जन के लिए तारक मंत्र बनेगी। ले जाओ इसे और डाल दो कैद खाने में। ले जाओ इसे। हुजूर, 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 जहां पना जबरदस्ती वो लोग हमारी छावनी में घुस आए हैं, जैसे हम पर हमला किया गया हो। हुजूर, बादशाह सलामत, उन्होंने कैद खाने के दरवाजे उखाड़ कर फेंक दिए। हुजूर, चारों ओर से घेर लिया उन्होंने, किले पर टूट पड़े हैं जहां पना। कौन है जो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? किसकी हिम्मत हुई है? वानरों ने जहां पना। ये क्या हो रहा है? सिपाहियों, रोको इन्हें। आखिर को रोकता क्यों नहीं इन्हें? ये वानरों का हमला, ये सब क्या हो रहा है? जहां पना जिन भगवान का गुणगान तुलसीदास कर रहे हैं, वो वानर श्रेष्ठ राम भक्त हनुमान जी हैं। शायद इसलिए ये वानर यहां पहुंच गए हैं। तुलसीदास आजाद होंगे तभी इनका गुस्सा कम होगा और इनका हमला बंद हो जाएगा। छोड़ दो उन्हें, आजाद कर दो तुलसीदास को, छोड़ दो।
जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका क्रोध शांत हो गया। आप सबने प्रत्यक्ष रूप में प्रभु श्री राम की महिमा देख ली, बजरंग बली का प्रकोप भी देख लिया। अब वो आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। आप जैसे भक्त की भक्ति पर शक किया हमने। इस जहां के आगे जो जहां है उसके बादशाह की बादशाहियत को नहीं समझ पाया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझसे जो गलती हुई है उसे मैं कैसे ठीक कर सकता हूं? भविष्य में कोई भी भक्त यदि अपने प्रभु की भक्ति में इस प्रकार तल्लीन तो उसकी भक्ति का अपमान कभी मत कीजिएगा। और हाँ बादशाह जी, आज आपके जिस महल पर प्रभु बजरंग बली की वानर सेना ने आधिपत्य स्थापित कर लिया था, इसका नाम भी आप प्रभु श्री राम के नाम पर ही रखिएगा। उचित है। इस प्रकार तुलसीदास जी की रचना के कारण बादशाह को भी वो किला त्यागना पड़ा और भक्ति रस से पूर्ण जो 40 चौपाई वाली रचना उन्होंने रची, उसका नाम पड़ा हनुमान चालीसा। तुलसीदास, तुम्हारी इस रचना की जितनी भी मैं प्रशंसा करूं वो कम है। प्रभु के प्रति मेरी भक्ति को तुमने इतने सुंदर और सरल शब्दों में पिरोया है जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। तुम्हारी ये रचना तो तुलसीदास सदैव मेरे हृदय के निकट रहेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे द्वारा रची गई मेरी इस चालीसा का आज के बाद जो भी भक्त सच्चे मन से पाठ करेगा, मैं उसके संकट अवश्य दूर करूंगा। प्रभु, मैंने आज तक अपने जीवन में जो भी किया है वो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा से और स्वयं आपके मार्गदर्शन से ही किया है। तो आज आपसे एक बार पुनः ये विनती है इस भक्त की कि मेरा आगे का मार्ग भी प्रशस्त करें और मुझे बताएं कि मुझे अब आगे क्या करना है। बस तुम इसी प्रकार राम नाम का प्रचार करो। भक्ति रस में रची नई रचनाओं से इस कलयुग में भक्ति भाव को बढ़ावा दीजिए। यही तो आपका कर्तव्य है। जो आज्ञा प्रभु। कल्याण हो संत गोस्वामी तुलसीदास। जय श्री राम। इस घटना के पश्चात संत तुलसीदास जी के प्रभु श्री राम की भक्ति पर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया होगा। जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उन्हें पग पग पर अनेकों परीक्षाएं देनी होती हैं, जिनमें से कुछ भक्त तो अपनी भक्ति की शक्ति से उन्हें पार कर लेते हैं, पर कुछ परीक्षाओं में उन्हें प्रभु का साथ चाहिए होता है और प्रभु ऐसे अवसर पर स्वयं आकर भक्तों का हाथ थामते हैं, उनकी सहायता करते हैं। आगे चलकर जो वृंदावन में हुआ वो इसका उदाहरण था। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अरे आप तो बिल्कुल ठीक है। भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप ठीक हैं। अच्छा हुआ कि आप रास्ते में ही मिल गए। हम सभी आपको लेकर बहुत चिंतित थे। जब से वो मुगल सैनिक आपको लेकर गए हैं, हम में से कोई भी चैन की सांस नहीं ले पाया। इसलिए हम सब एक साथ आगे बढ़ रहे थे। यदि आवश्यकता होती तो हम बादशाह की सेना से भी लड़ लेते। पूरी तैयारी के साथ आए थे हम। नहीं, इस प्रकार शक्ति प्रदर्शन या बल का प्रयोग करना, लड़ाई झगड़ा करना हम भक्तों को शोभा नहीं देता। हमारा कार्य तो है पवित्र मन से, सच्ची लगन से प्रभु की भक्ति करना। यदि ऐसा करेंगे तो विश्वास कीजिए, आपका बड़े से बड़ा शत्रु
आपके समक्ष नतमस्तक हो जाएगा। मुगल बादशाह को आपकी श्री राम भक्ति का परिचय मिला और उन्होंने आपको मुक्त कर दिया। ये जानकर हमें बहुत राहत मिली। यूं तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मुझ पर सदैव ही रहता है, परंतु इस प्रसंग में मेरी मुक्ति का कारण बने प्रभु श्री राम के परम भक्त संकट मोचन प्रभु श्री हनुमान जी। हनुमान जी? वो कैसे? हाँ हाँ, हमें विस्तार से बताने की कृपा कीजिए ना। अवश्य बताऊंगा, परंतु अभी हमें काशी के लिए प्रस्थान करना चाहिए। काशी के मार्ग में सारा वृतांत विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आइए। तुलसीदास जी को सुरक्षित देख राम भक्त वहीं से अपने अपने नगर लौट गए। फिर तुलसीदास जी ज्ञानदत्त एवं श्रीकांत आदि के साथ काशी की ओर प्रस्थान कर गए, किंतु प्रभु तो किसी और ही नगर में तुलसीदास जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान चालीसा आपको हनुमान जी से आशीर्वाद के स्वरूप मिली? हाँ श्रीकांत, पता है बाद में स्वयं प्रभु हनुमान भी प्रकट हुए और उन्होंने मुझे कहा कि वो हनुमान चालीसा से अत्यंत प्रभावित भी हैं और प्रसन्न भी। हम तो आपकी कथा में इतने लीन हो गए कि इतनी तेज वायु का हमें तनिक भी अनुमान ही नहीं रहा। हमें तुरंत ही किसी नौका की व्यवस्था करके चलना चाहिए। भागो भागो भागो, नदी में बाढ़ आई है। नदी पार करने का इरादा है तो भूल जाइए, पहाड़ों पर बादल फट गया है। अब तो श्री गोवर्धन हरि ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भागो जल्दी। उन्होंने तो कहा घर चले जाओ, किंतु हमारा घर तो यहाँ है ही नहीं। हम तो अभी काशी के आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे हैं। इतनी तेज हवा, कहीं इस तूफान के बवंडर में मैं उड़ ना जाऊं। अगर बाढ़ आ गई तो सबसे पहले मैं ही डूबूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ना तुम डूबोगे ना तुम उड़ोगे। जिस दिशा में वो नौका चालक गए उसी दिशा में चलते। आज हमारी खैर नहीं, आगे कुआं पीछे खाए ऐसी स्थिति है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपके द्वारा रची गई मेरी इस चालीसा का आज के बाद जो भी भक्त सच्चे मन से पाठ करेगा, मैं उसके संकट अवश्य दूर करूंगा। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। कोई कितने भी घोर संकट में क्यों ना हो, यदि हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा तो सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा और परम आनंद में डूब जाएगा। मेरी रचना से प्रसन्न होकर स्वयं प्रभु हनुमान ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है। तब तो आपने सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, वो भी बादशाह के दरबार में। आपने उसे लिखा कहाँ था? अब हम सब उसका पाठ कैसे करेंगे? भक्ति में जो शब्द जिह्वा पर आते हैं वो कभी मिटते नहीं हैं, अपने आप ही मन के पन्नों पर अंकित हो जाते हैं। मुझे केवल कुछ ताड़पत्रों की आवश्यकता है जिन पर लिखकर मैं उन शब्दों को आप सबके साथ बांट सकूं। मुझे आभास हो गया था कि आपको स्याही, लेखनी और ताड़पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अपने साथ लेकर आया हूं मैं। ये क्या मुसीबत है? बारिश भी हो गई। अब गुरुजी जो भी लिखेंगे सब धुल जाएगा। कुछ नहीं होगा, वो देखो प्रभु हनुमान स्वयं शिला बनकर आए हैं हम सबकी रक्षा करने के लिए। आइए। हम सभी सुरक्षित हैं, किसी की कोई भी क्षति नहीं हुई, ना ही हम डूबे और ना ही हम उड़े। प्रभु हनुमान जी के पराक्रम के आगे कौन नहीं झुकता, और उनकी कृपा से उनके भक्तों का बाल भी बाका नहीं होता। सब हनुमान जी और उनकी चालीसा के कारण है। नहीं नहीं, ये तो द्वारिकाधीश वृंदावन के प्रभु श्री कृष्ण की कृपा के कारण ही संभव हुआ है। आज बाढ़ में सब कुछ बहने वाला था, बस गोवर्धन गोपाल के चमत्कार से ही हमारी रक्षा हुई, जैसे उन्होंने एक बार पहले भी किया था अपने बाल रूप में।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये चमत्कार तो हनुमान जी का ही है। और हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, तब तो ये चमत्कार प्रभु श्री राम जी का ही हुआ ना? नहीं, ये तो प्रभु श्री कृष्ण की ही महिमा है। यमुना नदी के दूसरी ओर वृंदावन है, प्रभु श्री कृष्ण की नगरी, और उनकी नगरी के निकट उनके चमत्कार को नकार रहे हैं। वृंदावन के निकट होने से क्या हुआ? प्रभु हनुमान जी तो कहीं भी प्रकट हो सकते, और उनके माध्यम से प्रभु श्री राम की कृपा भी। ये सब हमें संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना संत महाराज जी? लगता है आपको प्रभु गोवर्धन जी के चमत्कार का ज्ञान नहीं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हमें लगता है आपको प्रभु श्री राम की महिमा का ज्ञान नहीं। यहाँ प्रभु गोवर्धन के स्थान पर उन्हीं की महिमा सबसे ऊपर है। मर्यादा पुरुषोत्तम का स्थान कोई नहीं ले सकता, उनसे बड़ा तो उनका नाम है। हे प्रभु श्री राम, क्षमा करना भाई, मैं बिना अनुमति आपकी नाव में चढ़ गया। ये भी प्रभु श्री कृष्ण की ही महिमा है, उन्हीं का चमत्कार, उन्हीं की इच्छा है। लगता है आपको उन्होंने ही बुलावा भेजा है वृंदावन में उनके मंदिर पहुंचकर उनके दर्शन पाने के लिए। ये भी तो संभव है कि प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम दोनों ही ये चाहते हैं कि मैं उनके दर्शन करने के लिए वृंदावन के मंदिर पहुंचूं। इस शुभ कार्य के लिए हम आपको नदी के उस पार ले जाने के लिए प्रस्तुत हैं। आपकी टोली में सम्मिलित अन्य सभी के लिए मैं नौकाओं की व्यवस्था कर देता हूँ। धन्यवाद। ये कैसा व्यर्थ विवाद था? क्या उन्हें ज्ञात नहीं था कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण भिन्न नहीं है, दोनों नारायण के ही अवतार हैं? और ये बात तुलसीदास जी उन्हें क्यों नहीं बता रहे थे? बताने वाले तो प्रभु श्री राम हैं। संभव है तुलसीदास जी उन्हीं के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिससे ये विवाद सुलझ सके। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। तो हमारा अनुमान सही था, आप ही महान राम भक्त संत गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। यही है राम भक्त गोस्वामी संत श्री तुलसीदास जी। ओह, मुगल बादशाह के सामने जिसने अपना सर नहीं झुकाया, अब वही तुलसीदास जी है ना? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तुलसीदास जी तो यहाँ पर बाद में आए, उससे पहले उनका समाचार आ गया। ऐसा समाचार तो कपूर की तरह हवा में फैल ही जाता है। बस अब आपसे यही आशय है कि प्रभु राम की महिमा और भक्ति का रस आस्वादन हमें भी मिले। वर्षा ऋतु रघुपति भरत, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। अर्थात प्रभु श्री राम की भक्ति तो वर्षा ऋतु के समान है, जो जब तपती धरती पर पड़ती है तो उसे तृप्त कर देती है। भक्त भी जब प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो उनकी आत्मा को वैसी ही तृप्ति, वैसे ही सुख का आभास होता है। प्रभु श्री राम का नाम तो अमृत की उस बूंद के समान है, जो भक्त जनों में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। फिर तो आपके बारे में जो कुछ भी सुना था वो सत्य ही है कि आपका शिष्य किसी अन्य के सामने नहीं, बस आपके आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने ही झुकता है। फिर भला किस प्रयोजन से आप यहाँ श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के मंदिर में उपस्थित हैं? हे प्रभु श्री कृष्ण, हे गिरिधर गोपाल, आपके इस मनमोहक रूप का वर्णन शब्दों में मैं कैसे करूं, क्योंकि इस आकर्षक रूप का वर्णन करना तो मेरे लिए असंभव के समान है।
और वैसे भी मैं तो उनका भक्त हूं, जो धनुर्धारी। इसलिए जब तक आप अपने हाथों में धनुष बाण नहीं थामे, तब तक ये भक्त तुलसीदास अपना शीश नहीं झुकाएगा। का वर्णु छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। राम नाम पर नाम ते, प्रीति प्रतीति भरोस, सो तुलसी सुमिरत सकल, सगुन सुमंगल कोस। ये तुलसीदास तो अत्यंत साधारण था, परंतु राम नाम से अलंकृत होकर राम नाम की महिमा स्वीकार कर और श्री राम नाम के सुमिरन से ये साधारण तुलसीदास भी सद्गुणों और सुमंगल का संग्रह बन गए। प्रभुदास जी, यदि आपके लिए ये मुरलीधर तो मेरे लिए धनुर्धारी, तब आप ही बताइए, इनके समक्ष अपना शीश झुकाने में मुझे भला क्या आपत्ति होगी? क्षमा कीजिए मुझे संत तुलसीदास जी, शीश तो मुझे आपके समक्ष झुकाना चाहिए। से सीताराम नहीं, भजन शंकर गौरी, जन्म गवायो व्यर्थ ही, अरत पराई पौरी। यदि अपना शीश कहीं झुकाना ही है तो इनके समक्ष झुकाइए, क्योंकि ये सभी व्यर्थ के विवादों से परे हैं। यही प्रभु श्री राम है और यही प्रभु श्री कृष्ण भी। यदि ये सत्य है हे संत महाराज, तो जिस प्रकार आपने श्री राम के महिमा मंडन में अनेकों कविताएं रची हैं, उसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण की प्रशंसा में भी कुछ शब्द अवश्य रचिए। हे कवि श्रेष्ठ, श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का वर्णन गुनगुनाकर करने की कृपा कीजिए, जिससे हम सभी कृष्ण भक्तों का उद्धार हो सके। वृंदावन में भी सभी के सामने इस सत्य को उजागर किया कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं, दोनों एक ही हैं। भक्त उनमें से जिनको भी मन में बसा ले, वही उसके श्री राम हैं, वही उसके श्री कृष्ण हैं। तो क्या कृष्ण गीतावली रचना के बाद भी तुलसीदास जी ने कोई और भी रचनाएं लिखी? महाकवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी और उनकी रचनात्मकता का प्रवाह तो निरंतर बहता रहा। वो ऐसे ही प्रभु की प्रशंसा में लिखते रहे और प्रभु श्री राम का प्रचार भी करते रहे। जय बोलो श्री राम लखन जान की, जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की, जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की, जय वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे राधे। संत तुलसीदास जी, काशी लौटने की सारी तैयारी हो चुकी। तुलसीदास जी, हम वृंदावन वासियों का सौभाग्य है कि आप यहाँ पे पधारे और आपके मुख से रामचरितमानस के पाठ सुनने का अवसर मिला। किंतु यहाँ अभी भी ऐसे श्रद्धालु हैं जो राम कथा सुनने के आकांक्षी हैं। आपके अभी प्रस्थान करने से वो तो इस सुख से वंचित रह जाएंगे। किंतु मैं समझ सकता हूँ, पुस्तक भी एक ही है और आप भी एक ही हैं, इसीलिए आप सभी स्थानों पर तो नहीं रह सकते, ये असंभव है।
परंतु जिस प्रकार प्रभु श्री राम हर जगह उपस्थित हो सकते हैं, उसी प्रकार प्रभु की यह गाथा सुनाने वाली पुस्तक भी तो हर जगह उपस्थित हो सकती है। आप सब ऐसे अचंभित क्यों हैं? मैं मानता हूं कि इस समय श्री रामचरितमानस का वक्ता एक है, पुस्तक भी एक ही है, परंतु श्री रामचरितमानस के ज्ञाता तो अनेक हैं। आपके श्रीमुख से राम कथा बार बार सुन के रामचरितमानस हमें कंठस्थ हो गई है। ये तो बड़ी अच्छी बात। ज्ञानदत्त, स्मरण है आपको, मैंने आपसे कहा था कि कलयुग के इस समाज में सत्य और धर्म की स्थापना के लिए आप जैसे ज्ञानियों की आवश्यकता होगी। श्री रामचरितमानस के प्रचार एवं प्रसार से आप समाज में वो सहयोग दे सकते हैं जो आप जैसे ज्ञानी को देना चाहिए। मेरे विचार से हम सबको एक साथ एक ही स्थान पर वापस नहीं लौटना चाहिए, अपितु जम्बू द्वीप में भिन्न भिन्न स्थानों पर फैल जाना चाहिए और प्रभु श्री राम की इस गाथा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जय श्री राम। फिर उनके सभी सहयोगी राम कथा के प्रचार के लिए भिन्न दिशाओं में चले गए। तुलसीदास जी ने काशी के लिए प्रस्थान किया और वहां 80 घाट पर निवास करने लगे। वहां निरंतर राम कथा का पाठ करने के साथ काशी में ही उनकी निगरानी में पहली बार रामलीला का आयोजन हुआ, जिससे राम कथा का प्रभाव और बढ़ा एवं कलयुग का अंधकार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के तेज के आगे कम होने लगा। फिर उन्हीं की कृपा से संत तुलसीदास जी ने अनेकों पथ भ्रष्ट लोगों को सुधारा, उन्हें धर्म पथ पर लेकर आए, जिनमें से कुछ तो ऐसे भी थे जो बचपन से ही कलयुग के विकारों से ग्रस्त थे। जय श्री राम, जय श्री राम। रुको, तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? लगता है काम की पूरी समझ नहीं है, अभी नए हो। नया हूँ? मैं आपका कहने का तात्पर्य नहीं समझा महानुभाव। बनो मत, चौर्य कर्म में, लूटपाट में। वही करते हो ना? भला आदमी कोई इतनी रात को नहीं निकलता, सिर्फ या तो हम जैसे लुटेरे निकलते हैं या तो भूत प्रेत। नहीं नहीं, आप लोगों को समझने में भूल हुई है। मैं तो प्रभु श्री राम का एक साधारण सा भक्त हूँ। यही रामलीला का आयोजन किया था, वहीं से लौटने में देर हो गई। सही गलत हमें मत समझाओ, हम बचपन से यही कार्य करते आ रहे हैं। पंछी के पर देखकर पहचान जाते हैं। हमें रामलीला पता नहीं, ना ही राम का ज्ञान है। हमें तो बस अपने काम का ज्ञान है। हम में और तुम में यही एक अंतर है, हम जो करते हैं वैसा दिखते हैं, पर तुम नहीं। तुम सन्यासी का चोला पहनकर लोगों को लूटते हो, पर काम के कच्चे हो, इसलिए हमारे इलाके में आ गए। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम तुम्हें इस नगर के सबसे गहरे कुएं में फेंक दें, या तुम भी हमारे काम में हमारी सहायता करो। ये जो कोठी दिख रही है ना, वहां का सेठ बहुत बड़ा है, आज हम उसे ही लूटने वाले हैं। किंतु अब तुम पीछे नहीं हट सकते। ये तुम क्या कर रहे हो? हथियार दिखाकर उसे फिर टोली में शामिल करोगे? मेरे भाई की यही समस्या है, बचपन से उसे हिंसा पसंद है। पता नहीं कितनों हत्या कर दी है, पर तुम चिंता मत करो, हम वैसे नहीं हैं। बड़े सेठ का बड़ा घर है, तो तिजोरी भी उतनी बड़ी होगी, धन भी अधिक मिलेगा। हमें तुम्हारी आवश्यकता है, मना मत करना। जो काम सुई से चल जाए उसके लिए तलवार नहीं निकालते। मुझे तो आप क्षमा ही कीजिए। रुको, तुम्हें सौगंध है जो तुम्हें सबसे प्रिय हो, अब तुम मना नहीं कर सकते। अब तो तुम्हें हमारी सहायता करनी ही होगी। कौन है तुम्हें सबसे प्रिय? माँ? नहीं। पिताजी? नहीं नहीं, पत्नी होगी। इस वैरागी संत को अपने प्रभु श्री राम से प्रिय कोई नहीं।
अरे कोई भी प्रिय हो, हमें क्या। बस सौगंध मत तोड़ना। जो भी तुम्हें प्रिय है उसका मान रखना, हमारी मदद करना। हे प्रभु, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है इन्होंने। आपकी सौगंध से बांध दिया, अब ना चाहते हुए भी आपके मान के लिए इनकी सहायता करने को विवश हूं। तुम्हें बस इतना करना है कि यहाँ रहकर हमारी आंखें बनना है, और कोई भी आए तो हमें आगाह करना है। उचित है। कोई भी दिखाई दे तो हमें एक अलग सी आवाज निकालकर बता दे। यदि कोई भी दिखाई दे? हाँ हाँ, कोई भी। हाँ हाँ, तो फिर आइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन है? कहाँ है? किसी ने हमें देखा तो नहीं? हाँ, वो वहां। वहां कोई तो नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? वहां कोई राम वाम नहीं है। आगे से ध्यान रखना। जय श्री राम। क्या हुआ? किसी ने हमें देखा तो नहीं? हाँ, वही पहले की भांति श्री राम ने वहां हो रहे। लगता है तुम इतने नए हो, तुम्हें डर के मारे भ्रम हो रहा है। इस बात का चेतावनी मत देना। ध्यान रखना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन दोनों ने तो इस बार मुझे सुना ही नहीं। हमें सावधान करने के लिए कहा था, पूरे इलाके को नहीं। कौन था इस बार? कौन था? वही श्री राम, वो तो सर्वत्र है। राम राम राम। कौन है तुम्हारे राम? कभी पूर्व में, कभी पश्चिम में दिखते हैं और कभी उत्तर में भी दिखते हैं। नहीं नहीं, तुम तो कहोगे दक्षिण में भी है। मेरा राम तो ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, दाएं बाएं, हर दिशा में, हर जगह पर है। अरे वाह, आप तो बड़ी शीघ्रता से समझ गए। यही सत्य है, श्री राम तो सर्वत्र हैं, हर दिशा में उपस्थित हैं। तुमने सही कहा था कि हमसे अवश्य कोई भूल हुई है। तुम कोई संत महात्मा हो, हैं? मैं कोई महात्मा हूं अथवा नहीं, ये तो नहीं पता, परंतु हाँ, श्री राम का सच्चा भक्त अवश्य हूं, उनका सेवक हूं। और मैं कब से आपको यही बताने का तो प्रयास कर रहा था, आपने अवसर ही नहीं दिया। बस अब जो गलती होनी थी हो गई। महाराज, आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। परंतु मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा काम, अब जाइए। कहाँ जाऊँ? मेरा तो काम ही यही है, भक्तों को उचित मार्ग दिखाना। पहले अपने नेत्र ठीक कर लो, फिर दूसरे को मार्ग दिखाना। तुम्हें तो हर जगह तुम्हारे प्रभु श्री राम दिखते हैं, जो वास्तव में कहीं भी नहीं है। अब तुम हमारा काम देखना। तुम्हारी मदद लिए बिना और तुम्हारी आंखों के सामने इस घर को लूट कर लेकर आएंगे। चलो ध्यान से देखना, चलो। आप लोग भूल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो कर्म आप करने जा रहे हैं उसे केवल मैं ही देखूंगा? नहीं, उसे तो उनकी आंखें भी देखेंगी जो सब जगह उपस्थित है, श्री राम। हे संत महाराज, हमें ज्ञान नहीं धन चाहिए, धन। ज्ञान ही तो वास्तविक धन है। जो चमकता है, सोना चांदी है धन।
आप पुनः भूल कर रहे हैं। स्वर्ण और चांदी तो केवल तभी चमकते हैं जब उन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, परंतु ज्ञान तो अंधकार में भी चमकता है। तेज बनकर ज्ञान से योग्यता और योग्यता से नम्रता प्राप्त होती है, और ये तीनों मिलकर व्यक्ति को हर जगह सम्मान दिलाते हैं। सम्मान का क्या होगा? उससे पेट तो नहीं भर सकते। यदि ज्ञान है, सम्मान है, तो सब कुछ संभव है। ये व्यक्ति को पद दिलाते हैं और पद से धन की प्राप्ति होती है। अब आप ही सोचिए, ये लाभ का सौदा नहीं है क्या? धन से पेट तृप्त और ज्ञान से आत्मा। आत्मा को किसने देखा है? कौन जानता है इसका सत्य? सत्य तो ये देह है, इसकी जरूरतें बहुत हैं। यदि देह को देखा है तो देह को मिटते हुए भी देखा होगा, परंतु क्या आत्मा मिटती है? नहीं। तो आप ही बताइए कि आत्मा मरने के बाद जाती कहाँ है? आत्मा परमात्मा में अर्थात प्रभु श्री राम में ही समाहित हो जाती है। और इस देह का क्या है? ये तो केवल 2 समय का भोजन मात्र मांगती है। उसके लिए लूटमार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो आपको ज्ञान से वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। प्रभु श्री राम अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रखते। क्या राम राम लगा रखा है? कहाँ है तुम्हारा राम? इस समय तो आपकी जिह्वा पर ही है। और देखिएगा भाई, आपने प्रभु श्री राम के नाम का जाप किया है ना, प्रभु अवश्य आप पर कृपा करेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि बचपन से पाप करते आए हम दोनों कुछ समय प्रभु श्री राम का नाम ले लेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा? प्रभु श्री राम अत्यंत कृपालु है, अपने भक्तों पर स्नेह रखते हैं, दया दिखाते हैं। आप बस एक बार मेरे कहने से सब कुछ भूलकर प्रभु श्री राम के नाम का जाप करके तो देखिए। तो ठीक है, अभी लेते हैं श्री राम का नाम। राम 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 राम। क्या प्रभु श्री राम दिखाई दिए आपको? हाँ, प्रभु श्री राम दिखे। एक तेजस्वी धनुर्धारी दिख रहे हैं। वही तो है प्रभु श्री राम। जो व्यक्ति जीवन में सत्य के मार्ग पर चलता है वो स्वयं ईश्वर द्वारा निर्देशित होता है। संत महाराज, आप ही बताइए, जीवन भर पाप करने वाले पर प्रभु श्री राम कैसे कृपा करेंगे? बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आजू, हो ही राम को नाम जपू, तुलसी सजी कुसुमाजू। इस एक जन्म के ही नहीं, जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। बस आवश्यकता है तो केवल सच्चे मन से प्रभु श्री राम का नाम जपने की। संत महाराज जी, हमने प्रभु श्री राम का नाम भी ले लिया, हम प्रभु श्री राम की महिमा भी जान गए, किंतु श्री राम कौन है ये हम नहीं जानते। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, प्रभु श्री राम को जानने के लिए आपको संपूर्ण राम कथा सुननी होगी। हम पर कृपा कर हमें राम कथा सुनाइए ना संत महाराज। अवश्य। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। इसी प्रकार समय के साथ साथ तुलसीदास जी कलयुग के प्रभाव को क्षीण करते रहे, किंतु कलयुग ने भी तुलसीदास जी पर तीक्ष्ण प्रहार किया था। जिन भुजाओं से उन्होंने राम कथा लिखी थी वो अब उन्हें उठाने में भी अक्षम होने के कारण अपार कष्ट में थे। हे प्रभु,
संपूर्ण जीवन लोगों से घिरे रहने वाला तुलसीदास इस आयु में अकेले रहने पर विवश है। प्रारब्ध देवी और कलयुग का प्रकोप, उसी के कारण तुलसीदास की ये दशा है। हे प्रभु श्री राम, कितना अक्षम हो गया हूं मैं। संत महाराज, संभालिए संभालिए अपने आप को। बैठिए। हे संत तुलसीदास जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? हमें बुला लिया होता। आप रुकिए, मैं जल ले आता हूँ। हाँ, ये लीजिए, जल पीजिए। प्रारब्ध और कलयुग का प्रभाव कष्ट का कारण बन रहा है, तो इस जन्म में अर्जित पुण्य सुख भी देगा। हे महान संत तुलसीदास जी, हमें पाप के दलदल से निकालकर सुमार्ग पर लाने वाले आप ही थे। अब आप हमें अपनी सहायता, अपनी सेवा का अवसर दीजिए। सेवा तो केवल प्रभु श्री राम की ही करनी चाहिए। मैं तो केवल उनका एक साधारण सा भक्त मात्र हूँ। मेरी सेवा क्यों? हे संत तुलसीदास जी, किसी राम भक्त की सेवा करने का अवसर भी तो सौभाग्य से प्राप्त होता है, तो इससे हमें वंचित मत कीजिए। स्वामी, तुलसीदास की ये दशा कैसे ठीक होगी? जब वो लेखन करेगा। किंतु कैसे स्वामी? भक्ति से सब संभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी, अगर कोई औषधि लानी हो तो जाकर ले आए। कोई औषधि, कुछ भी उपचार कुछ काम नहीं कर रहा। प्रतीत होता है कि कलयुग का सारा क्रोध प्रभु ने मुझ पर ही केंद्रित कर दिया है। तभी तो कितना भी उपचार कर लूं, कष्ट कम ही नहीं हो रहा। आप ही ने तो कहा था, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। उन्होंने बादशाह के दरबार में आपकी मदद की थी, तो अब क्यों नहीं कर रहे? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीर। ओम गणेशाय नमः। हे गणपति, हे माता जानकी, हे प्रभु श्री राम, मेरी सहायता कीजिए। हे संकट मोचन बजरंग बली। प्रभु, आप आ गए प्रभु। प्रभु, आप चलिए, वहां पर बैठिए। प्रभु, मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्या भूल हो गई मुझसे? नहीं संत तुलसीदास जी, आपसे तो कोई भी भूल नहीं हुई है, किंतु हाँ, आप कुछ भूल अवश्य रहे हैं। मैं क्या भूल रहा हूँ प्रभु? जिस प्रकार आपकी जिह्वा को और आपके मन को प्रभु श्री राम नाम की लगन लगी है, उसी तरह आपके बाहुओं को भी
बस प्रभु श्री राम की भक्ति लिखने का ही अभ्यास है, इसीलिए मत रोकिए उन्हें। आप तो निरंतर लिखते रहिए, प्रभु की प्रार्थना में, उनकी प्रशंसा में। फिर आपका प्रत्येक कष्ट अपने आप दूर हो जाएगा। किंतु प्रभु, अब मेरी बाहों में उतना बल शेष नहीं कि मैं लिख सकूं। संत तुलसीदास जी, क्या आपको स्मरण नहीं? क्या आज आप अपनी ही लिखी हुई रचना भूल गए हैं? राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। जिनके चरणों से निकली पावन गंगा है, जिनके चरणों को सप्त ऋषि भी पूजते हैं, मैं तो बस उन्हीं श्री राम के चरणों का पूजन वंदन करता हूँ। बस यही मांगता है ये भक्त तुलसीदास। प्रभु पर आपका ये भरोसा ही आपका बल है। तो फिर प्रभु श्री राम का नाम लिखने के लिए आपकी बाहुओं में बल भला कैसे कम हो सकता है? प्रभु श्री राम का नाम लिखने के लिए आपकी बाहुओं में बल भला कैसे कम हो सकता है? धन्यवाद प्रभु हनुमान जी, आपने सदा की भांति एक बार पुनः मेरा मार्गदर्शन किया। हनुमान बाबा। कभी कभी जो ज्ञान हम दूसरों को देते हैं वो हम स्वयं ही भूल जाते हैं। इसलिए मैं अपने जीवन के सभी अनुभवों को, उनसे प्राप्त ज्ञान को सरल दोहों में, इन शब्दों में व्यक्त कर रहा हूं। आपका ये ज्ञान भविष्य में पुस्तक के रूप में संसार को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देगा। हम सभी को अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ निभाना चाहिए। मैं भी पूर्ण प्रयास करूंगा उसे निभाने का। अब भविष्य में यह समाज उसे कैसे अपनाता है, ये तो उन पर निर्भर करता है। उनके जीवन का एक ही प्रयोजन था, प्रभु की महिमा को गीतों में लिखना, जिससे कलयुग में प्रभु की इच्छा का, धर्म का प्रचार हो सके। इसलिए प्रभु हनुमान जी के मार्गदर्शन पर वो फिर से लिखने लगे और उनकी भुजाओं की शक्ति लौटने लगी। फिर ऐसा उनके जीवन के अंत तक रहा। उन्होंने ब्रज भाषा में अपनी दोहावली संपन्न की। हे प्रभु, मुझे प्रेरणा दीजिए। मैं क्या लिखूं प्रभु? जिसकी रचनाओं में शब्दों की इतनी सुंदरता है, वो तुलसीदास हमारे विवाह का वर्णन करते हुए भी एक रचना लिख दे तो कितना अच्छा होता स्वामी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। पार्वती मंगल, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। बिनय गुरही गुनी गनही गिरिही गणनाथही गावो गौरी गिरिश विवाह सुहावन पाप नसावन पावन मुनि मनुभाव। हम ही आजू लगी कनकुड़ काहू ना किन हेव
पार्वती तप प्रेम बिलबु न एही धरी सुनी महेश मृदु बचन हे प्रभु हे माता आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने अपने इस भक्त के हृदय में भक्ति की रचना करने की लौ जगाई। जब जब मेरे मन में अंधियारा छाया आपने तब तब मेरे मन को आलोकित किया। सदा अपने इस भक्त का हाथ थामा उसका मार्ग प्रशस्त किया। तो हे प्रभु हे माता आज अपने इस भक्त का अपने इस पुत्र का ये उपहार भी स्वीकार कर। इस प्रकार अपनी अंतिम श्वास तक प्रभु श्री राम की गाथा रचते और लिखते रहे श्री राम भक्त संत तुलसीदास जी। भक्त जन जय बोलो श्री राम लखन जान की। जय हो श्री राम लखन जान की। जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की। जय श्री राम भक्त हनुमान की। जय श्री राम। जय श्री राम। जिस समय की आपको प्रतीक्षा थी वो समय अब आ गया है संत गोस्वामी तुलसीदास जी। आपकी लिखी रामचरितमानस और अन्य सभी रचनाओं के माध्यम से आप जगत में सदा जीवित रहेंगे। महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी, और जैसे मैं सदा आपकी राम कथा सुनने आता रहा, वैसे ही कोई भी भक्त राम कथा का पाठ करेगा, प्रभु श्री राम का नाम लेगा, तो मैं किसी न किसी रूप में राम भक्ति का रस लेने वहां भी पहुंच जाऊंगा। जय श्री राम। इस प्रकार अपनी अद्भुत भक्ति से संत तुलसीदास जी ने कलयुग के अंधकार को अपने ज्ञान और सरल भक्ति के प्रकाश से दूर किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया और उनके होठों पर सदा यही रहता था, जय हो श्री राम लखन जान की। जय बोलो राम भक्त हनुमान की। जय हो श्री राम लखन जान की। जय बोलो राम भक्त हनुमान की। कलयुग में भक्ति का इतना श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करने वाले संत गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा तो अद्भुत थी। अद्भुत तो प्रत्येक भक्त की कथा होती है पुष्पदंत जी, क्योंकि प्रभु के सच्चे भक्त अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति में अद्भुत ही होते हैं। इसलिए संत तुलसीदास जी के समान वो भक्त भी अति श्रेष्ठ थे जिन्होंने उन्हीं के समान भक्ति का परचम थाम रखा था। जहाँ एक ओर अवध में राम भक्ति की गूंज का कारण तुलसीदास जी बने थे, वहीं दूसरी ओर कृष्ण भक्ति में डूबी वो भक्त थी जिनका अपने प्रभु से अलौकिक संबंध था। कैसा अलौकिक नाता गजानन? प्रेम का अलौकिक नाता, जहाँ प्रेम शब्द की चर्चा तक ना हो किंतु अथाह प्रेम हो। जब भाव एक है भक्ति का, तो उस पर आधारित नाता अलग अलग कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसे हनुमान जी तुलसीदास जी के निस्वार्थ सेवा भाव से अभिभूत थे, इसलिए प्रभु के साथ उनका नाता सेवक के समान था। वहीं पांडव श्रेष्ठ अर्जुन
और भक्त माधव दास के हृदय में प्रभु के प्रति सदा मित्रता का भाव था और नाता सखा का। अतः भक्त के मन में जो भाव होता है प्रभु के साथ उसका वैसा ही नाता बनता है। तभी तो कहा भी गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसे ठीक से समझने के लिए मैं अब एक ऐसे भक्त की कथा सुनाऊंगा जिन्होंने अपने प्रभु को अपना प्राण बल्लभ बना लिया, जो अपने प्रभु से ऐसा निस्वार्थ प्रेम करने लगी कि उन्हें अपना नाथ, अपना स्वामी, पति परमेश्वर मानने लगी। ऐसा अनुपम प्रेम। कौन थी ये अद्भुत भक्त? गोवर्धन धारी गिरधर गोपाल की परम भक्त महान संत कवित्री मीराबाई। वो मीराबाई जिनके भक्ति गीतों और पदों की पुष्पमाला ने प्रभु प्रेम की एक नई सुगंध का संचार किया। लौकिक प्रेम का अंत तो जीवन के अंत के साथ ही हो जाता है, किंतु अलौकिक प्रेम तो अमर है, जन्म जन्मांतर तक रहता है। परंतु बंधनों, परंपराओं और मर्यादाओं में बंधा समाज उसे कहाँ देख सकता है। समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए वो केवल लौकिक प्रेम ही समझता है। संत मीराबाई का प्रभु प्रेम भी इसी प्रकार आरंभ हुआ, किंतु वो समय के साथ अलौकिक प्रेम में बदल गया और जन्म जन्मांतर का बंधन बन गया। जन्म जन्मांतर तक कैसे प्रभु? भक्त मीराबाई और उनके प्रभु के प्रति प्राण बल्लभ प्रेम का आरंभ उनके पिछले जन्म से ही आरंभ हो चुका था, जिसमें उन्होंने गोकुल के एक गांव में द्वापर युग में जन्म लिया और तब उनका नाम था माधवी। माधवी, माधवी, शीघ्रता करो, बारात आने ही वाली है। अरे, सोच क्या रही हो? सुना नहीं क्या? बारात आ भी चुकी है। बारात आ गई है तो क्या हुआ? दुल्हन भी तो तैयार है। ये देखो, दुल्हन तैयार है तो क्या हुआ? हमारे दूल्हे राजा भी सज धज कर आए हैं। क्या ऐसे निहारती रहोगी या फिर झुककर हमारे वर पक्ष वालों का सत्कार भी करोगी? ओह अच्छा, दुल्हन भी हम ही दें और झुके भी हम ही। सुनिए ध्यान से, यदि आपके दूल्हे राजा को दुल्हन चाहिए तो उससे विनम्र रहना होगा। हम आप सबका स्वागत करेंगे, आपके बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों को प्रेम देंगे, किंतु झुकेंगे नहीं, क्योंकि मनुष्य भला मनुष्य के सामने थोड़ी झुकता है, वो तो केवल प्रभु के सामने झुकता है। चलो चलो अभी कर चलो, अब वरमाला का समय हो गया है। बेटी तो पराया धन होती है, ये अमानत है दूसरे कुल की। समय का क्या, वो तो पलक झपकते ही बीत जाता है और अपने हृदय के टुकड़े को अपने से दूर करना पड़ता है। अब फेरे। विवाह संपन्न हुआ। लो, अब विदाई का समय भी आ गया। अब दुल्हन को हमारे साथ विदा करना होगा। नहीं नहीं, मैं मेरी गुड़िया को विदा नहीं करूंगी। वो कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ ही रहेगी, है ना माँ? मैं कैसे विदा कर दूं इसे? आप ही बताइए ना माँ, मैं अपनी गुड़िया रानी को कैसे विदा करूं? मैं जानती हूँ पुत्री, एक माँ का हृदय सदैव अपनी पुत्री में ही लगा रहता है,
किंतु समय आने पर उसे विदा कर दूसरे घर भेजने का कर्तव्य भी तो पूरा करना होता है। इसे प्रेरणा दो पुत्री, समझाओ इसे विनय, धैर्य और साहस, इन तीनों गुणों को अपने जीवन में अपनाना है। क्योंकि जहाँ पुत्र को बस एक कुल के प्रति अपना कर्तव्य निभाना होता है, वही पुत्री को तो मायके और ससुराल दोनों कुलों के प्रति अपना दायित्व पूर्ण करना होता है। एक और जहाँ स्त्री त्याग करके अपने माता पिता का घर छोड़ ससुराल जाती है, वही उसके पति का परिवार भी तो उसे अपनाता है और वो उस परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनती है। अपने धैर्य से, अपनी शक्ति से उस घर की मर्यादाओं का मान रखती है, बड़ों, छोटों और सभी के प्रति अपना कर्तव्य निभाती है, परिवार के सुनहरे भविष्य का आधार बनती है। इसीलिए जीवन के इस चरण में दाम्पत्य जीवन का कर्तव्य ही सर्वोपरि है इसके लिए, और जिसमें सबसे विशेष है पति पत्नी के बीच का प्रेम, जिस पर कभी आँच नहीं आनी चाहिए और किसी तीसरे की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। किंतु माँ, आप ये सब मुझे क्यों समझा रही हैं? ये तो मेरी गुड़िया रानी को समझाना है ना। विदाई तो इसकी हो रही है। आज तुम्हारी गुड़िया की विदाई है, पर अगले सप्ताह मेरी गुड़िया की भी तो विदाई है। इसीलिए जो भी तुम्हारी गुड़िया को समझाना आवश्यक है, वो तुम्हें भी तो समझाना है ना। माधवी की माता ने ये समझाकर एक प्रकार से माधवी को आने वाले कल के लिए तैयार कर ही दिया। किंतु उन्होंने तक कहा अगले सप्ताह, तो क्या माधवी की विदाई भी? हाँ पुष्पदंत जी, माधवी का विवाह तो बाल्यावस्था में ही करवा दिया गया था, गोपाल धाम गोकुल के निवासी सुंदर के साथ। पता है मित्र, कान्हा कभी मेरी बात नहीं टालता। वो तो मेरा परम मित्र है। मैं ही नहीं चाहता था कि वो इतनी दूर तक चले, क्योंकि कन्हैया को चलकर आने में कष्ट होता। वो नन्हा कान्हा, वो तुम्हारा मित्र है? उसकी आयु के बारे में कुछ मत कहो मित्र। वो कितना अद्भुत है, क्या तुम्हें उसका अनुमान नहीं? जब हम खेलने जाते हैं तब तुम देखते हो ना, कैसे सभी को छका देता है। सुंदर, दुल्हन का गौना करके उसे साथ ले जाने आए हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हो, फिर भी बातें बच्चों के खेल की ही कर रहे हो। ये खेल का नहीं, अपने नए दायित्वों को समझने का समय है। स्वागत है जमाई जी। श्रीमान जी, आपका आदर सत्कार हम विनय पूर्वक स्वीकार करते हैं, किंतु लग रहा है तूफान आने वाला है। लौटने में कोई कठिनाई ना हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप दुल्हन की विदाई शीघ्र करवा दीजिए। उचित है। विदाई की सारी तैयारियां हो चुकी है और माधवी भी तैयार है। मैं उसे लेकर आती हूँ। क्या कर रहे हो सुंदर? ऊपर कहाँ देख रहे हो? भाभी सामने, वो देखो। देखो देखो, उनकी आंखों में आंसू भी है। तुम्हारे साथ रहेंगी यही सोचकर लगता है वो दुखी हैं। चुप करो। जब कोई अपने माता पिता का घर छोड़कर जाता है ना, तो उसे दुख तो होता ही है। आपके हृदय को भी मेरी विदाई पर ऐसी ही पीड़ा होगी ना? उतना नहीं,
उससे कई गुना अधिक। सही कहा था आपने माँ, जितना प्रेम बिछड़ने में उतनी ही पीड़ा होती है। आज मैं खुश भी हूँ और दुखी भी। खुश इसलिए कि मेरी पुत्री अपना संसार बसाने जा रही है, और दुखी इसलिए कि मेरे हृदय का टुकड़ा मुझसे बिछड़ रहा है। आप निश्चिंत रहिए, आपने तो मुझे सब कुछ पहले से ही समझा दिया है ना। ससुराल की मान मर्यादा, उसकी परंपरा, छोटे बड़ों के प्रति प्रेम और आदर, मैं अपने सारे कर्तव्य भली भांति निभाऊंगी माँ। दोनों कुलों की गरिमा बनाकर रखूंगी और हम दोनों पति पत्नी के प्रेम के बीच किसी अन्य की छाया भी नहीं पड़ने दूंगी। मुझे बस एक ही बात की चिंता हो रही है। तुम्हारा ससुराल कान्हा के गोकुल में है, जिसकी मनमोहक लीलाओं से कोई भी अछूता नहीं रह पाया है। मैंने तो यहाँ तक सुना है, उनकी लीला सुन भर लेने से लोग मोहित हो जाते हैं। गोकुल की सारी गोपियां उसके प्रेम में मगन हैं। मुझे इसी बात का डर है, कहीं वो तुम्हें भी रिझा न ले। सुंदर, लगता है भाभी का बिल्कुल मन नहीं है तुम्हारे साथ जाने का। देखो ना, आंखें कितनी भीगी हुई हैं। ऐसा लगता है कि उनका रोना कभी बंद होगा ही नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो मित्र, उसका उपाय तो मैं पहले से ही सोच के आया हूँ। जब मार्ग से जाएंगे ना, तो मेरे नटखट कृष्ण कन्हैया के उन्हें मनमोहक कथाएं सुनाऊंगा। फिर तुम देखना, उनकी जो ये उदासी है ना, वो छू मंतर हो जाएगी। अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा के आगे किसी को मत आने देना, और इसलिए कृष्ण कन्हैया से दूर ही रहना। उनके बारे में ना किसी से कुछ बात करना, ना कुछ पूछना, और ना ही कुछ बोलना। मुझे वचन दो पुत्री, तुम ऐसा ही करोगी। कान्हा को लेकर तो सभी को उत्सुकता होती है, और माधवी भी उसके बारे में सुनना चाहेगी। और देखना मित्र, गोकुल में उससे भेंट करने के लिए भी तत्पर रहेगी। मैं आपको वचन देती हूँ माँ, मैं कन्हैया से दूर रहूंगी। उनकी ओर कभी देखूंगी भी नहीं। ऐसी चिंता मां की? इतना कठोर वचन ले लिया उन्होंने, इसका क्या कारण था गजानन? माधवी की माँ चाहती थी कि उनकी पुत्री द्वारा लौकिक यानी सांसारिक मर्यादाओं का कभी उल्लंघन ना हो, इसलिए उन्होंने माधवी से ऐसा कड़ा वचन लिया। किंतु जब लीलाधारी गोकुल में थे, तब कुछ ना कुछ लीला तो होनी ही थी। मित्र सुंदर, भाभी की उदासी मिटाने के स्थान पर तुम खुद भी उदास होते हुए दिखाई दे रहे हो। बस आंसू निकलने की देर है। तेजी से आगे बढ़ते रहो, बिन मौसम की हवाएं चल रही हैं, तूफान आ सकता है। तेजी से नहीं बढ़ा जा रहा तो कोई बात नहीं, बड़े हैं तो यही कहेंगे कि सावधान रहो। लेकिन तुम चिंता मत करो, कोई भी तूफान नहीं आने वाला, और आएगा भी तो मेरा मित्र है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। वो अपनी लीलाओं से हमारी रक्षा करेगा। अरे मैंने तो अपने मित्र का नाम ही नहीं बताया, कन्हैया। वैसे तो उसके बहुत सारे नाम हैं, कृष्ण कन्हैया, गोपाला, नंदलाला, मुरलीधर। क्या हुआ, तुमने उसके बारे में नहीं सुना क्या? तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? मैं हूं ना, मैं उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, उसकी लीलाओं की कथाएं सुनाता चलूंगा। फिर देखना,
कि समय भी कैसे कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अब किसी का कहा मत सुनो, बस मेरी सुनो। बचपन से ही मेरे कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मोर मुकुटधारी लीलाएं दिखाते आए हैं। सबसे पहले तो माखन चुराने वालों की टोली बनाई। मैं उससे बड़ा था, फिर भी उसकी टोली का भाग बन गया। और जब भी हम कन्हैया के पीछे पीछे किसी घर में जाते थे, माखन की हांडी चुराने का कार्य भी मेरा ही होता था। माखन चुराते हुए जब कभी पकड़े जाने का डर होता था तो कन्हैया को तो पहले से ही पता चल जाता था। हम सभी तो भाग जाते थे, लेकिन कन्हैया सामने आ जाता था और उसे डांट खानी पड़ती थी। किंतु उसकी मधुर मुस्कान को देख उसे पकड़ने वाला भी उसे मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाता था। और यदि कोई गृह स्वामिनी कन्हैया के कान खींचती थी ना, तो उसमें भी प्रेम छुपा रहता था। और बाद में वो उसके साथ दुलार करके और ढेर सारा माखन देकर उसे भेज देती थी। विश्वास नहीं होता ना कि ऐसा भी हो सकता है, किंतु हमारा कन्हैया तो है ही इतना अद्भुत। अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा के आगे किसी को मत आने देना, और इसलिए कृष्ण कन्हैया से दूर ही रहना। मुझे वचन दो पुत्री, तुम ऐसा ही करोगी। ये तो छोटी छोटी घटनाएं हैं। कन्हैया ने तो बड़ी बड़ी लीलाओं का भी परिचय दिया है। बचपन में ही बड़े बड़े असुरों को सबक सिखाया है, जैसे विशाल राक्षसी पूतना, भयंकर कालिया नाग। माँ ने तो कहा था कन्हैया की बात भी मत करना किसी से, किंतु अब मेरे ही पति बस कन्हैया की ही बातें करना चाहते हैं। उनके ही गुणगान करते जा रहे हैं वो। अब तुम ही बताओ, जिसने ऐसे भयंकर असुरों का सामना किया हो, उसके लिए तो ये छोटी मोटी आंधी तूफान है। और वैसे भी कन्हैया के कारण तो हम गोकुलवासी इतने निडर हो गए हैं कि अब तो हमें किसी भी संकट से डर नहीं लगता। वो तो अचानक से हो गया था, इसीलिए शक पका गया। लगता है बहुत तेज वर्षा होने वाली है। लगता है सारे बादल गोकुल पर ही मंडरा रहे हैं। आओ आओ पुत्र, आओ। भय मत करो, हम गोकुल की सीमा में हैं और जब तक कन्हैया यहाँ है ना, हम सुरक्षित हैं। क्या आप पूरे समय कन्हैया की ही चर्चा करेंगे? यहाँ रुकने से अच्छा होगा हम शीघ्र अपने घर पहुँच जाएं। नहीं तो गोकुल के बाहर हम यहीं उलझे रह जाएंगे। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि कन्हैया को पता है उसका मित्र सुंदर अपनी पत्नी के साथ वापस लौट रहा है। वो तो किसी भी पल यहाँ पहुँच जाएगा। पता है माधवी, तुम उससे मिलोगी ना तो बहुत प्रसन्न हो जाओगी और उसे देखते ही मोहित हो जाओगी। मैंने तो माँ को वचन दिया था कन्हैया की ओर देखूंगी भी नहीं, और ये तो चाहते हैं कि मैं उनसे मिल लूं। ये कैसी परीक्षा है प्रभु, अब मैं अपने पति की बात सुनूं या अपने वचन का मान रखूं? विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।